नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार जो आपकी अपनी सीरीज चल रही थी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए, आज फिर आपके लिए मैं एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनटीपीसी के 40 से प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और लगातार ये सीरीज चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो लगातार आप लोग चैनल को विजिट करते रहिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था? तो शून्य का जो आविष्कार है वो किया था आर्यभट्ट ने, यानी एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक इनमें से किसके दरबार में रहते थे? कौन राजा के दरबार में रहते थे? तो चरक ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। दो का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो कौन से माध्यम से पहुंच जाता है? तो जो सूर्य का ताप है वो पृथ्वी पर संवहन के माध्यम से पहुंचता है। तीन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन थे संवैधानिक सलाहकार? चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी एन राव ये एक संवैधानिक सलाहकार थे। चार का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो किसके सिफारिश पर होती है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति? 5 का आंसर आपको बताना है। तो ये होती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में? 6 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1946 में आया था। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहां पर दफनाया गया और उनका कब्र कहां पर है? बताओ बाबर की कब्र कहां पर है? 7 का आंसर आपको बताना है। तो ये है काबुल में। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इनमें से एक रोग है जो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। तो स्कर्वी रोग है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 9 का आंसर आपको बताना है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 9 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि नौरोज त्योहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया? तो कौन से सुल्तान ने नौरोज त्योहार को लागू किया था? तो ये बलवन के द्वारा लागू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो बताओ कौन थे भारत के प्रथम वायसराय? 11 का आंसर आपको देना है। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है काले वन किस देश में है? तो कौन से देश में काले वन? 12 का आंसर आपको देना है। तो काले वन ये है जर्मनी में। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहां पर किए थे? तो कहां पर स्थापना हुई थी होम रूल लीग की? ये आपको बताना है। तो ये हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुई या कब शुरू हुआ? तो जो नमक सत्याग्रह है, ये 1930 में भारत में शुरू हुआ था। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? तो बताओ इनमें से कौन गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने? 15 का आंसर आपको बताना। तो ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। 16वां प्रश्न आ जाता है कि अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है?
तो कौन सी विधि से अशुद्ध कपूर है वो शुद्ध हो जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो कब हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन? 17 का आंसर आपको देना है। तो ये हुआ था 1948 में। कब? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। 17 का सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि थ्री गॉर्जेज डैम कहाँ में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो थ्री गॉर्जेज डैम ये चीन में स्थित है। कौन से देश में? चीन में है। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 में प्रश्न आ जाता है घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से मीटर का उपयोग करके घनत्व को मापा जाता है? तो पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है घनत्व को मापने के लिए। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि साँड़ का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है? तो कौन सी घटना से ये साँड़ का संबंध है गौतम बुद्ध का? 20 का आंसर आपको देना है। तो ये संबंध रखता है जन्म से। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो हैरी पॉटर श्रृंखला इसकी जो लेखक है वो है जेके रॉलिंग, यानी 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? तो ये कौन से देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये है इंग्लैंड के। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो बताओ कौन हटा सकता है? तो इनके सदस्यों को हटा सकते हैं राष्ट्रपति। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ कौन से शहर को जाना जाता है? 25 का आंसर आपको देना है। तो शाश्वत नगर के नाम से रोम को जाना जाता है। किसको? रोम को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 26 से आपके सामने कि रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया? तो किसके द्वारा ये रॉक गार्डन की स्थापना हुई थी? पेन संख्या 26 का आंसर आपको देना है कि 26 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉक गार्डन की जो स्थापना है वो नेक चंद्र के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 27। कौन सा? प्रश्न संख्या 27। तो ये है कि होमो सेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? तो होमो सेपियंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है कि ज्ञानी मनुष्य, यानी 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंध रखता है ये ग्रेसम का नियम? तो इसका संबंध मुद्रा के संचलन से, यानी 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन-कौन से देश शामिल थे? बताओ कौन-कौन इसमें शामिल थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र देश थे इसमें शामिल थे जर्मनी, इटली एवं जापान। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 30 आ जाता है कि धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि? बताओ क्यों सुचालक होती हैं धातुएं? 30 का आंसर आपको देना है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं इसलिए ये धातुएं सुचालक होती हैं। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि मार्बल का निर्माण किस चट्टान से हुई? यानी मार्बल का निर्माण वो किससे हुआ है? 31 का आंसर आपको देना है। तो ये चूना पत्थर से हुआ है। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहते हैं? तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्या? एग्रोनॉमी। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है? तो ये पोटोमैक नदी के तट पर। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
35वां प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो बताओ मनुष्य ने इनमें से किस धातु का सबसे पहले प्रयोग है वो किया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले धातु प्रयोग में लाई गई थी तांबा। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि मुद्रांचल में प्रयुक्त टाइप धातु क्या है? बताओ किस किस का प्रयोग होता है? 36 का राइट आंसर तो इसमें होता है सीसा एवं एंटीमनी का। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहते हैं? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या ऑर्निथोलॉजी? 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करती है? तो कितनी बार बैठक करती है? तो ये भारतीय संसद वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करती है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? बताओ कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।